प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार से कक्षा 5वीं के लिए प्रकरण विशेषण में अगला क्रम पहला हम लोगों ने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण, और अब हम लोग उसी क्रम में दूसरा देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण का डेफिनेशन है कि जो विशेषण संज्ञा शब्दों का स्थान अथवा क्रम बनाए, मतलब जहाँ नंबर की बात आ जाए, जहाँ काउंट करने की बात आ जाए, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे पहला हो गया निश्चित संख्या बताने वाले विशेषण, जैसे कि 3, 6, 5, 7, 10। तो इसमें जो भी काउंटिंग हो रही है वो फिक्स है कि 3 या 6 या 100। वैसे ही क्रम बताने वाले बोला गया कि तीसरे क्रम पे, 5वें क्रम पे, 10वें क्रम पे। तो यह क्या दर्शा रहा है? यह दर्शा रहा है कि क्रम कौन सा है। और इसी के अंतर्गत तीसरा आता है अनिश्चित संख्या बताने वाले विशेषण, जिसमें कि ये पता नहीं होता है कि संख्या कितनी है, परंतु संख्या जरूर बताई जाती है। जैसे कुछ, कई, बहुत से आदि। इसका उदाहरण देखिए, बोला गया कि कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, कई लोग वहाँ से वापस आए, बहुत से लोग हमारे घर आए हैं। तो इसमें यह हो रहा है कि कुछ संख्या बताई जा रही है, लोगों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन यह फिक्स नहीं है, यह पूर्णतः ज्ञात नहीं हो रहा है कि कितनी संख्या है। तो संख्यावाचक के अंतर्गत हमने यह देखा कि निश्चित संख्या बताने वाले या क्रम बताने वाले या अनिश्चित संख्या बताने वाले जो भी संख्याएं होती हैं वह संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। इससे संबंधित हमने आपको रचनात्मक गृह कार्य दिया है, आप इसको घरों में रह करके अपनी पुस्तक में भरेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार से कक्षा 5वीं के लिए प्रकरण विशेषण में तीसरा हम लोग परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। इसके पूर्व मैंने पढ़ाया था आप लोगों को संख्यावाचक विशेषण, उसमें हमने 3 प्रकार के संख्यावाचक विशेषणों का परिचय दिया था, और इस वीडियो में हम लोग परिमाणवाचक विशेषण देखेंगे। तो परिमाणवाचक को समझने के लिए साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस विशेषण से क्वांटिटी का पता चलता हो, परिमाण का पता चलता हो, वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब डेफिनेशन देखिए, जो विशेषण शब्द संज्ञा के परिमाण का, नाप तौल का अर्थात क्वांटिटी का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, 5 किलो चीनी, 2 लीटर तेल, 5 लीटर पेट्रोल, 100 ग्राम मिर्चा और विभिन्न सारे उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यह क्या हो गया? यह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। और इसमें जो होता है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। ये तो सब निश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण हो गए, यानी कि क्वांटिटी बता रही है 2 लीटर, 100 ग्राम, 5 किलो, तो क्वांटिटी फिक्स है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अनिश्चित वाचक होते हैं परिमाणवाचक विशेषण, जिसके अंतर्गत बोला जाए कि कुछ चीनी लाइए, कुछ दूध लाइए, कुछ ग्राम चीनी, कुछ ग्राम मिर्चा। तो यहाँ पर क्वांटिटी फिक्स नहीं है, तो इसमें भी अनिश्चित और निश्चित होते हैं। आशा करता हूँ आप लोग परिमाणवाचक विशेषण को भली भांति समझ पाए होंगे। घरों में रहें और इससे संबंधित रचनात्मक गृह कार्य मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, अपने पुस्तक में आप भरें। शुभ दिन, धन्यवाद, नमस्कार।